हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल फिशिया पे। मैं आपका फिजिक्स टीचर अमित कुमार झा। आज हम रे ऑप्टिक्स का एक और 5 मार्कर टॉपिक करेंगे जो कि है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये लेंस मेकर फॉर्मूला आपका 5 मार्कर में आ सकता है, 3 मार्कर में आ सकता है, 3 मार्कर न्यूमेरिकल में अभी आ सकता है, या फिर आपका 2 मार्कर में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए। अब ध्यान दीजिएगा, लेंस मेकर फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंस कहां होल्ड करता है। आप लेंस फॉर्मूला जब पढ़ते हो तो उसमें आप एफ की वैल्यू निकालते हैं, एफ और बी और यू यूज करके आप इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ ये फाइंड आउट करते हो। यहां पे आप क्या बनाते हो, लेंस मेकर्स फॉर्मूला से आप डिसाइड करते हो कि आपको किस फोकल लेंथ का लेंस बनाना है, और उस लेंस को बनाने के लिए आपको कितने रेडियस ऑफ कर्वेचर का आपको स्फेरिकल सरफेस चाहिए। लेंस बनाने के लिए आप देखना, आपका लेंस ये सिंगल सरफेस भी आपका लेंस है, लेकिन इसे हम बायफोकल लेंस नहीं कहेंगे। इसी जगह आपने क्या कर दिया, अगर आपने ये डबल सरफेस बना दिया, इसे हम कहेंगे बायफोकल लेंस। बायफोकल लेंस कह दो, बाय कॉन्वेक्स लेंस कह दो, क्योंकि दो कॉन्वेक्स सरफेसेस वजह से बाय कॉन्वेक्स कह रहा हूं। अगर दो कॉन्केव सरफेस होते तो मैं बाय कॉन्केव कहता। अब इसको बनाने के लिए आपने क्या करा, अपना लाइन ड्रॉ कर लिया फिर से, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अच्छा, सिंगल सरफेस और बाय कॉन्वेक्स में डिफरेंस क्या आता है। सिंगल सरफेस में आप जितनी भी मेजरमेंट करते हो वो करते हो आप लेंस के और सिंगल सरफेस लेंस के पोल से। इसमें जब बायफोकल में करोगे तो आप कहां से मेजरमेंट करोगे, ऑप्टिकल सेंटर सी से। ऑप्टिकल सेंटर सी से मेजरमेंट करेंगे। अब देखना, आपके पास लेंस का नाम दे दो आप एक्स वाई, ये लेंस का नाम हो गया आपका एक्स एंड वाई। आपने ऑब्जेक्ट ले लिया यहां पे ये ऑब्जेक्ट से आपने लाइट भेजा पहले सरफेस पे, जहां पे पहले सरफेस को लाइट मीट कर रहा है उसे हम कहते हैं ए पॉइंट, पॉइंट ए नाम दे दिया। अब ऑब्जेक्ट से लाइट आ रहा है, अब ये इमेज फॉर्म करके देगा आपको, इमेज आपका यहां फॉर्म हो गया, ये इमेज I1 हो गया। इस इमेज I1 को हम ये कहेंगे कि पहले सरफेस के लिए ये इमेज की तरह एक्ट करेगा, दूसरे सरफेस के लिए ये एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा। दूसरी चीज, जब आप एक्चुअल में लेंस देख रहे होते हो तो ये इमेज I1 आपको दिखेगा ही नहीं, वो लेंस के अंदर रह जाता है। ठीक है, तो आपने क्या करा, आप यहां पे ध्यान देना, आपका जहां पे ये लाइट कट कर रहा था उसको आपने पॉइंट ए नाम दिया, जहां पे ये सेकेंड सरफेस को कट कर रहा है वहां पे पॉइंट बी नाम दे दो। आपने पॉइंट बी नाम दे दिया। ये इमेज जो पहले सरफेस के लिए इमेज है वो सेकेंड सरफेस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा, ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। इसका फाइनल इमेज आपका यहां कहीं मिल गया आपको आई। ठीक है, अब इसी में आपने क्या कर दिया, पहला सरफेस ये है एक्स ए वाई, ये मेरा पहला सरफेस है। अब इसमें आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिखाना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हुआ, रेडियस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच मिरर हैज बीन कट। जिस मिरर में से आपने सॉरी जिस ग्लास स्फीयर में से आपने कट करा है, मिरर नहीं ग्लास स्फीयर, जिस ग्लास स्फीयर में से आपने से कट करा है उसका रेडियस, वो क्या हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो, अगर आप इस वाले सरफेस को देखोगे एक्स ए वाई वाले को, तो इसका स्फीयर कहां बनता है, ऐसे इस तरफ, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां लाई करेगा, इस तरफ। आपने क्या कर दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पहले सरफेस के लिए बनाया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया आपका C1 पहले सरफेस का। अब दूसरे सरफेस को देखो, एक्स बी वाई दूसरा सरफेस है, इसका स्फीयर कहां कंप्लीट होता है, इधर। ठीक है, तो आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकेंड सरफेस के लिए है वो कहां आ गया, इधर C2। अब C1 C2 आपको क्लियर हो गया, कैसे डिसाइड करा, जिस तरफ स्फीयर कंप्लीट हो रहा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हुआ, सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच ये जो आपका लेंस या स्फीयर आपने कट करा है छोटा सा, तो आप देखो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर। सारी मेजरमेंट हम कहां से कर रहे थे, ऑप्टिकल सेंटर C से, तो C से C1 तक का डिस्टेंस जो हो गया वो हो गया आपका R1। C से C2 तक का जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया आपका R2। C से O तक का जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया आपका U। C से I तक का जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया आपका V। C से I1 तक का जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया आपके पास V1। ठीक है, अब यहां पे आप नोटिस करो तो आपके पास क्या क्या आ गया, आपके पास U है, V है, V1 जो हो गया आपका वो क्या हो गया V1, ये वर्चुअल इमेज की तरह काम करेगा आपके लिए। इमेज की तरह किसके लिए, वर्चुअल। मैं क्यों वर्ड कर रहा हूं, यह ध्यान देना भैया, ये वाला आपको दिखता ही नहीं है, ये लेंस के अंदर रह जाता है। ठीक, अगर मेरे पास 5 मार्कर क्वेश्चन आया तो आप कंपलसरी यही डायग्राम बनाना। मैं कहूंगा आपको कि 3 मार्कर भी आया तो भी आप यही बनाना। कई बुक्स में आपको डायग्राम कुछ इस तरीके से दे रखा होगा, आप रिलेट कर पाओगे इस डायग्राम को देख के। आपके बुक्स में डायग्राम ऐसे देते हो, ये लेंस बना देंगे, यहां आपका ऑब्जेक्ट दिखाया
ऑब्जेक्ट से लाइट, ये लाइट थोड़ा सा बेंड कर दिया और ये इमेज ऐसे दिखा दी आई। अब आप नोटिस करो आपका बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप I1 को भूल जाओ तो देखो ऑब्जेक्ट से लाइट आया, ये इधर आया, फिर ये बेंड कर गया इमेज। तो आपने क्या करना है, एरो जो है, अब देखो एरो आपने यहां पे दिखाना है, I1 के ऊपर शो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि I1 आपको मिलता ही नहीं है। तो एरो आप कहां दिखा रहे हो, ऑब्जेक्ट वाली लाइट पे और इमेज वाली लाइन पे। डायग्राम मेरे ख्याल से आप लोग को अब क्लियर हो गया होगा, डायग्राम में मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। अब आते हैं इसके डेरिवेशन वाले पार्ट पे। डेरिवेशन वाले पार्ट को हम फॉर्मूले में यूज करेंगे। देखना आपका जो सिंगल रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो आपने फॉर्मूला करा था, लेंस फॉर्मूला फॉर सिंगल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसका हम यहां पे यूज करेंगे। मेरा पहला सरफेस एक्स ए वाई है, इसके लिए लाइट कहां से आ रहा है, म्यू1 से, जा कहां पे रहा है, म्यू2 पे, फिर निकल कहां पे रहा है वापस म्यू1 पे। म्यू1 यहां पे एयर हो गया, म्यू2 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास का हो गया, फिर म्यू1 एयर हो गया। तो लाइट पहले केस में कहां से कहां जा रहा है, पहले सरफेस एक्स ए वाई के लिए लाइट जा रहा है म्यू1 से म्यू2, मतलब रेयरर से डेंसर। दूसरा सरफेस जब मैं एक्स बी वाई ले रहा हूं तो लाइट जा रहा है मेरा म्यू2 से म्यू1, मतलब डेंसर से रेयरर। तो आप यहां पे क्या करोगे, केस 1 ले लो आप, केस 1 लोगे फॉर फर्स्ट सरफेस, फॉर फर्स्ट सरफेस एक्स ए वाई, फॉर फर्स्ट सरफेस एक्स ए वाई, तो आपके पास क्या आता है, लाइट कहां से कहां जा रहा है, म्यू1 से म्यू2। ये ध्यान रखना, आपके लिए याद रखने के लिए तरीका बता दे रहा हूं कि आपका जनरल फॉर्मूला ये चलता है, म्यू2 माइनस म्यू1 बाय आर इज इक्वल्स टू म्यू2 बाय वी माइनस में म्यू1 बाय यू। अब ये आप कैसे डिसाइड करते हो कि कौन सा कहां से कहां है। अब देखो लाइट अगर मेरा रेयरर से डेंसर जा रहा है तो जा कहां रहा है, म्यू2 में जा रहा है, तो जिसमें जा रहा है उसके नीचे क्या आ जाएगा, वी, जिसमें से आ रहा है उसके नीचे क्या आ जाएगा, यू, जिसमें जा रहा है माइनस जिसमें से आ रहा है अपॉन में क्या आ जाएगा, आर। अब देखो मैं यही चीज इसमें यूज करने जा रहा हूं। पहला सरफेस है फॉर फर्स्ट सरफेस एक्स ए वाई, लाइट जो है वो जा रहा है मेरा रेयरर टू डेंसर, लाइट जा रहा है मेरा रेयरर टू डेंसर पहले सरफेस के लिए। तो आप क्या करते हो, आपका डेंसर में जा रहा है तो जिसमें जा रहा है तो म्यू2 में जा रहा है, माइनस जिसमें से आ रहा है म्यू1 में से आ रहा है, अपॉन में क्या आ जाएगा, तो पहले का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, पहले का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 इज इक्वल्स टू किस में जा रहा है, तो म्यू2 में जा रहा है, तो उसके नीचे क्या आ जाएगा, उसके इमेज का डिस्टेंस, उसके इमेज का डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस कितना आपका V1, तो म्यू2 बाय V1 माइनस में किस में से आ रहा है, तो म्यू1 से आ रहा है, तो म्यू1 के नीचे क्या आ जाएगा, U, माइनस में म्यू1 बाय U। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। अब आ जाओ आप केस 2 पे। केस 2 के लिए आप कौन सा सरफेस लोगे, सेकंड सरफेस एक्स बी वाई। केस 2 के लिए आपने क्या कहा, केस 2 ले, तो इसमें क्या आ गया, फॉर सेकंड सरफेस एक्स बी वाई, सेकेंड सरफेस एक्स बी वाई। अब सेकेंड सरफेस में लाइट देखो कहां जा रहा है आपका, म्यू2 से म्यू1 में, मतलब डेंसर से रेयरर में, डेंसर से लाइट आपका चल रहा है डेंसर टू रेयरर। अब डेंसर टू रेयरर वाला केस लोगे तो लाइट जा रहा है मेरा म्यू1 में, तो मुझे लिखना क्या चाहिए था, तो मुझे लिखना ये चाहिए था, देखना मैं आपके लिए ऊपर लिख रहा हूं क्या लिखना चाहिए था, फिर मैं फाइनल लिखूंगा। आपका लाइट कहां जा रहा है, म्यू2 से म्यू1 में, तो आपको लिखना चाहिए था म्यू1 माइनस म्यू2, उसके नीचे क्या, आर, तो इसके लिए आर कितना है, सेकेंड सरफेस के लिए R2, तो आपने लिख दिया R2 इज इक्वल्स टू किस में जा रहा है, तो म्यू1 में जा रहा है, उसके नीचे क्या आना चाहिए था उसका, V, माइनस में म्यू2 बाय U, तो उसके लिए U क्या है, जो पहले सरफेस के लिए इमेज है वो दूसरे सरफेस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट, तो V1 इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, यहां पे आपने V1 लिख दिया। अब देखो मैंने यहां पे क्या करा, मेरा फॉर्मूला एक्चुअल में ये बना, ठीक है, मुझे क्या चाहिए था कि यहां पे देखो आपके पास क्या है, पहले सरफेस के लिए म्यू2 माइनस म्यू1, मुझे इसमें भी म्यू2 माइनस म्यू1 चाहिए सेकेंड सरफेस के लिए, तो मैंने इसे ऐसे लिखा, देखना म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन में माइनस R2। अब मैंने ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा क्या बन जाएगा, म्यू2 प्लस का म्यू1 माइनस का, तो म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन में माइनस R2 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, देखो म्यू1 के नीचे V माइनस में म्यू2 के नीचे उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस
v1। अब आपने इक्वेशन 1 ले लिया, इसको ले लिया इक्वेशन 2। आपका 1 और 2 दोनों आ गए। आपने बड़ा सिंपली क्या करते हैं ना, दोनों को ऐड कर दो। अब दोनों को अगर आप ऐड करो तो दोनों में कॉमन फैक्टर देखो क्या है, μ2v1। इसमें क्या है, प्लस का, इसमें देखो क्या है, माइनस का। दोनों आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए जैसे आप ऐड करोगे। तो आपने यहां पे क्या करना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर दो तो आपके पास क्या आता है देखना, μ2 माइनस μ1 बाय R1। इसका माइनस में यहां पे अगर आप यहां पे करने चले जाओ तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस में μ2 माइनस μ1 बाय R2। माइनस इसकी वजह से आ गया, होना प्लस था लेकिन माइनस है तो माइनस आ गया। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपको देखो आपके पास यहां पे आपके पास बच गया μ1 बाय v। इसमें से क्या बच गया, μ1 बाय u, लेकिन कैसा, नेगेटिव का। ये दोनों तो कैंसिल आउट ही हो गए। तो आपने क्या लिखा इक्वल में, μ1 बाय v माइनस में μ1 बाय u। अब देखो आपके इसमें से आपके LHS साइड से μ2 माइनस μ1 कॉमन आ जाएगा, आपके RHS साइड से क्या कॉमन आ जाएगा, μ1। तो आपने क्या कर लिया, इधर से μ1 माइनस μ2 को कॉमन ले लो। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1 बाय R1 माइनस में 1 बाय R2। यहां से आपने क्या कर दिया, μ1 को कॉमन ले लिया, μ1 कॉमन आ गया तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1 बाय v माइनस में 1 बाय u। अब इस μ1 को आप कहां लेके चले जाओ, नीचे डिवाइड में। आप डिवाइड में लेके चले जाओ तो आपके पास क्या आता है, μ2 बाय μ1। μ1 को यहां पे मैंने गड़बड़ कर दी, μ2 बाय μ1 आ गया, अपॉन में भी क्या आ जाएगा, μ1। तो μ2 बाय μ1 माइनस में 1 बच जाएगा, μ1 बाय μ1 कितना हो गया हमारा, 1। यहां पे इनटू में क्या आ गया, 1 बाय R1 माइनस में 1 बाय R2 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 1 बाय v माइनस में 1 बाय u। अब मुझे पता है μ2 बाय μ1 रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो उसे क्या लिख सकते हैं, म्यू। हमारे पास क्या बन गया, म्यू माइनस 1 इनटू में 1 बाय R1 माइनस में 1 बाय R2। 1 बाय R1 माइनस में 1 बाय इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, 1 बाय f। अब ये 1 बाय f कैसे आया, तो हमें ये लेंस फॉर्मूला से मिला। ये नेक्स्ट टॉपिक हम इसी पे करेंगे कि लेंस फॉर्मूला डिराइव करें। तो लेंस फॉर्मूला जो हुआ वो ऐसे मिला मुझे, 1 बाय f इज इक्वल्स टू होता है मेरे पास 1 बाय v माइनस 1 बाय u। तो आप देखो आपने ये फॉर्मूला जब डिराइव कर लिया तो इससे आपको बेनिफिट क्या मिला। अब मुझे कोई लेंस बनाना है, उसका पावर क्या होता है, 1 बाय f। मुझे पावर पता है तो मैं किससे डिसाइड करूंगा, उसके रेडियस और कर्वेचर से, कि मुझे कितने बड़े ग्लास फेयर में से कट करना है ताकि मेरे पास ये वाला पावर आ जाए। दोनों सरफेसेस का मैं रेडियस और कर्वेचर से डिसाइड कर सकता हूं कि मेरा कितना पावर आना चाहिए। तो यहां पे हम लोगों ने लेंस मेकर पूरा कंप्लीट कर लिया विद डायग्राम, डेरिवेशन। अगर आपके पास 3 मार्कर में भी आए तो भी आप सिमिलर डायग्राम बनाना। आप चाहो तो 3 मार्कर के लिए ये वाला डायग्राम बना सकते हो जिसमें आप सिर्फ ऑब्जेक्ट दिखा रहे हो और इमेज दिखा रहे हो, ठीक है। बट मैं ये सजेस्ट नहीं करता हूं, मैं हमेशा कहूंगा आपको कि आप 5 मार्कर आए 3 मार्कर आए, आप दोनों में डायग्राम सेम बनाओ, क्लियरिटी ज्यादा रहेगी टीचर के लिए। फिर उसके बाद आप डेरिवेशन लिखो, आपका 5 मार्कर आ गया। इसी पे आपका 3 मार्कर न्यूमेरिकल भी हो सकता है, इसी पे आपका 2 मार्कर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी हो सकता है, 2 मार्कर न्यूमेरिकल भी हो सकता है। होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करें। एंड आपको अगर किसी नेक्स्ट टॉपिक में डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं उसके लिए आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू।